सादर जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं कुश ग्रहणी अमावस्या, पिठोरी अमावस्या का विशेष महत्व और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय भी आज आपको हम बताएंगे। इन उपायों को श्रद्धा भक्ति पूर्वक आप करेंगे तो पितृ देवताओं की विशेष कृपा आपको मिलेगी और भगवान श्री हरि का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिससे कि जीवन में आपको सफलता मिलेगी। तो हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की अमावस्या जो है दिनांक 19 अगस्त 2020 को रहेगी। इस अमावस्या को पिठोरी व कुश ग्रहणी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर अमावस्या पर पितृ देवताओं के निमित्त तर्पण करने का अपना एक विशेष महत्व होता है, लेकिन इस अमावस्या का विशेष ही महत्व धर्म ग्रंथों में बताया है। तो भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अमावस्या को भाद्रपद अमावस्या भी कहा जाता है। भाद्रपद मास की अमावस्या को भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित किया गया है, तो इसे कुशोत्पातिनी अमावस्या भी कहा गया है। तो इस दिन उखाड़ा गया जो कुश होता है एक प्रकार का घास, यानी इसे डाब भी कहा जाता है। इसका प्रयोग एक वर्ष तक किया जा सकता है। तो ऐसे तो किसी भी अमावस्या के दिन उखाड़ा गया कुश 1 साल तक प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन इस अमावस्या का विशेष महत्व होता है। तो कुशा जो है यानी डाब को हमारे शास्त्रों में विशेष और शुद्ध माना गया है। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार जप तप इत्यादि करते समय कुशा की पवित्री बना करके उसे धारण करने का नियम होता है। कुशा उखाड़ने के लिए श्रद्धालुओं को कुछ प्रयोग करना होते हैं, कुछ नियमों का पालन करना होते हैं। तो श्राद्ध पक्ष में कुश की ज़्यादा आवश्यकता होती है और अमावस्या के दिन दान और पितृ देवताओं के निमित्त तर्पण करने में भी कुशा का प्रयोग किया जाता है। इस अमावस्या पर कुशा यानी घास का एक प्रकार की डाब होती है, इसका विशेष महत्व बताया है। भाद्रपद मास की अमावस्या को धार्मिक कार्यों जैसे श्राद्ध आदि करने में कुशा का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे कुश ग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। कुछ लोग इसे भादव अमावस्या भी कहते हैं। भाद्रपद अमावस्या का महत्व पितृ देवताओं के तर्पण के लिए सबसे उत्तम होता है। साथ ही कृष्ण पक्ष में पड़ने की वजह से यह जो अमावस्या भगवान कृष्ण भगवान को समर्पित मानी गई है, जिसके कारण इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है और इस दिन देवी दुर्गा जी की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। तो इसका मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। दिनांक 18 अगस्त 2020 को प्रातःकाल 10:41 पर कुश ग्रहणी अमावस्या तिथि आरंभ हो जाएगी और दिनांक 19 अगस्त 2020 को प्रातःकाल 8:12 तक अमावस्या तिथि रहेगी, लेकिन इसका व्रत आपको 19 अगस्त 2020 को करना चाहिए। तो अमावस्या का विशेष महत्व इस प्रकार से है। धार्मिक दृष्टि से यह तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए इस तिथि का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस तिथि को तर्पण करने से, पितृ देवताओं के निमित्त तर्पण करने से, तीर्थ स्थानों पर स्नान करने से, दान आदि करने से महान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो भारत का प्रमुख त्योहार दीपावली और अमावस्या ही माना जाता है। सूर्य पर ग्रहण भी इसी तिथि को लगता है। कोई व्यक्ति यदि काल सर्प दोष से पीड़ित हो तो उससे मुक्ति पाने के लिए अमावस्या तिथि का दिन काफ़ी उत्तम माना गया है। तो अमावस्या तिथि पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अमावस्या तिथि पर भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का पूजन करना, रुद्राभिषेक करना अति शुभ फलदायी होता है। इस तिथि पर पितृ देवताओं का तर्पण करने का विधान होता है। यह तिथि चंद्र मास की आखिरी तिथि होती है। इस तिथि पर गंगा नदी में स्नान करने का और गरीबों को दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन क्रय विक्रय यानी खरीदी बिक्री सभी शुभ कार्यों को वर्जित बताया है। अमावस्या के दिन खेतों में हल चलाना या खेत जोतने की मनाही होती है। इस तिथि पर कोई बच्चा पैदा होता है तो शांति पाठ अवश्य करवाना चाहिए। इस दिन कुशा उखाड़ने का नियम इस प्रकार से है कि इस दिन प्रातःकाल आपको स्नान करने के पश्चात सफ़ेद वस्त्र धारण करके कुशा उखाड़ना चाहिए। कुशा उखाड़ते समय अपना मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर आपको रखना चाहिए और सर्वप्रथम ओम का उच्चारण करके कुशा का स्पर्श करना चाहिए। फिर इस मंत्र के द्वारा कुशा से प्रार्थना करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से रहे,
विरंचिना सहोत्पन्न परमेष्ठिन निसर्जन नुद सर्वाणि पापानि दर्भ स्वस्ति करो भव। उसके बाद हथेली और उंगलियों के द्वारा मुट्ठी बना करके एक झटके से ही आपको कुशा को उखाड़ना चाहिए और कुशा को एक बार में ही उखाड़ना चाहिए। अतः पहले उसे लकड़ी के नुकीले टुकड़े से ढीला करके छूना चाहिए और लोहे का स्पर्श उससे नहीं करना चाहिए। कुशा उखाड़ते हुए हुम फट का उच्चारण भी आपको करना चाहिए। जिसका अग्रभाग कटा नहीं हो ऐसी कुशा का ही आपको प्रयोग लेना चाहिए। जो जला हुआ नहीं हो, जो गंदे मार्ग में पड़ा हुआ कुशा नहीं हो, ऐसी ही कुशा को आपको प्रयोग में लेना चाहिए। स्नान दान और तर्पण के लिए अमावस्या की तिथि का विशेष महत्व होता है। यदि अमावस्या सोमवार के दिन पड़ जाए तो इस दिन सूर्य ग्रहण भी हो तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। भाद्रपद मास अमावस्या के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय इस प्रकार से हैं। इस दिन प्रातःकाल उठ करके आपको किसी भी नदी, जलाशय या कुंड में स्नान करना चाहिए। स्नान दान और तर्पण के लिए अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। यदि अमावस्या सोमवार के दिन पड़ जाए तो इस दिन सूर्य ग्रहण भी हो तो इसका और महत्व बढ़ जाता है। तो भाद्रपद मास की यह जो कुशग्रहणी अमावस्या होती है, इस दिन का विशेष महत्व बताया है। तो इस दिन आपको विशेष उपाय इस प्रकार से करना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल उठ करके किसी भी नदी, जलाशय या कुंड में स्नान आपको करना चाहिए। सूर्य देवता को अर्घ्य देने के बाद बहते हुए जल में तिल प्रवाहित करना चाहिए। नदी के तट पर पितरों की आत्म शांति के लिए पिंडदान करना चाहिए। किसी गरीब असहाय व्यक्ति की सहायता आपको करना चाहिए। दान, वस्त्र आदि दान आपको दान में देना चाहिए और ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा देकर के संतुष्ट इस दिन करना चाहिए। इस दिन काल सर्प दोष निवारण के लिए पूजा अर्चना आप कर सकते हैं। अमावस्या के दिन शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक आपको लगाना चाहिए और पितृ देवताओं का स्मरण करना चाहिए। पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा श्रद्धा पूर्वक आपको लगाना चाहिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि का वास रहता है। और अमावस्या शनि देवता का विशेष दिन माना जाता है, इसलिए इस दिन भगवान शनि देवता की विशेष पूजा अर्चना आपको करना चाहिए। शनि देवता के ऊपर तेल अर्पण करना चाहिए। शनि देवता के मंदिर में तेल और अनाज का दान आपको करना चाहिए। काले वस्त्र, काले उड़द, काले तिल का दान करने से इस दिन शनि देवता की विशेष कृपा आपको मिलती है। तो हर माह में आने वाली अमावस्या की तिथि का अपना विशेष महत्व होता है। भाद्रपद अमावस्या के दिन धार्मिक कार्यों के लिए कुशा भी एकत्रित की जाती है, इसीलिए इसे कुशग्रहणी अमावस कहा जाता है। पौराणिक ग्रंथों में इसे कुशोत्पाटिनी अमावस भी कहा गया है। यदि भाद्रपद मास अमावस सोमवार के दिन हो तो कुशा का उपयोग 12 वर्षों तक किया जा सकता है। यानी सोमवार के दिन यदि यह अमावस आती है तो 12 वर्ष तक इस दिन उखाड़ी गई कुशा का उपयोग आप कर सकते हैं। तो इसे पिठोरा अमावस भी कहा जाता है। भाद्रपद अमावस्या को पिठोरा अमावस भी कहा जाता है। इसीलिए इस दिन देवी दुर्गा जी की पूजा करने का विधान होता है। इस संदर्भ में पौराणिक मान्यता यह है, इस दिन माता पार्वती जी ने इंद्राणी को इस व्रत का महत्व बताया था। तो विवाहित स्त्रियों के द्वारा संतान प्राप्ति एवं अपने संतान के कुशल मंगल के लिए, दीर्घ आयु के लिए यह उपवास किया जा सकता है और इसमें देवी दुर्गा जी की पूजा करने का विशेष विधान होता है। इस दिन देवी दुर्गा जी की पूजा करने से समस्त मनोकामनाएं भी पूरी होती है। इस दिन मन की शांति के लिए चंद्र ग्रह की पूजा अर्चना आपको करना चाहिए, जिससे सुख समृद्धि आपको मिले। और चांदी का चंद्रमा इस दिन आप धारण कर सकते हैं। इस दिन तांबे का दान अवश्य करें, क्योंकि तांबे के पात्र का दान करना बहुत ही शुभ मंगलकारी होता है। अमावस्या के दिन चांदी का दान करना भी शुभ लाभकारी माना गया है। और इस दिन रात्रि में चंद्रमा को प्रणाम करते हुए इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए और सुख समृद्धि की कामना आपको करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है, दधि शंख तुषाराभम क्षीरोदारणव संभव नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम। तो शिव जी की पूजा करने का भी विशेष विधान बताया है। शाम को संध्या काल में पूजा स्थान और मुख्य द्वार पर एक एक दीपक आपको जलाना चाहिए और थाली में एक आटे का दीपक सरसों के तेल से आपको जलाना चाहिए। इसमें मिठाई, फल, चावल रख करके पूरे घर में इस थाली को आपको घुमाना चाहिए। बाद में इसे घर से निकल करके पूर्व दिशा में जाएं और दीपक को शिव मंदिर में रख करके आपको आना चाहिए। इससे घर में आने वाली सारी आधी व्याधियां दूर हो जाती है, घर में
सुख समृद्धि का वास रहता है। पिठोरी अमावस्या पर महिलाओं को माता पार्वती जी की पूजा अवश्य करना चाहिए। इस दिन आटे से 64 योगिनी देवी की छोटी छोटी प्रतिमा पिंड बनाना चाहिए। इन्हें नए वस्त्र पहनाना चाहिए और पूजा के स्थान को पुष्पों से अच्छी तरह से सजाना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य आदि लगा करके श्रद्धा पूर्वक पूजन अर्चन करना चाहिए। कर्पूर से आरती उतारना चाहिए और एक श्रीफल चढ़ाना चाहिए और हाथ जोड़ करके सुख समृद्धि की उनसे प्रार्थना करना चाहिए। तो इस प्रकार पूजन अर्चन करने से सदैव घर में सुख समृद्धि का वास रहेगा, अन्न धन की कमी नहीं रहेगी। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।